हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम आपको बता दें, अभी तक हम 3 टेंस पढ़ा चुके हैं। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो अगर देखा नहीं है तो वो जाके पहले वीडियो देख लीजिए, जिससे क्या है आपको पीछे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सही तरीके से समझ में आ जाएं, और जिससे का आगे का वीडियो आपका है जो समझने में आपकी दिक्कत ना हो। तो विदाउट डिले टाइम हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम ये चौथा टेंस पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे, आप जब भी वीडियो देखिए तो पेन कॉपी लेकर के साथ में बैठिए, जो जो हम समझाते हैं उसको लिखते जाइए। ठीक है, जिससे क्या है आप जब भी टेंस बनाइए लाइफ में या कभी भी एग्जाम में तो आपको सेंटेंस मेकिंग में आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो हम चलते हैं इसमें। तो पहले फर्स्ट टाइम में क्या आता है, पहचान। कोई भी टेंस होता है बिना पहचान के आप नहीं बना सकते। ठीक, पहचान होती है इसकी रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय की अवधि दी होती है। ठीक, क्या दिया होता है, समय की अवधि होती है। ऐसा है सर, देखिए तो पहले ये कंटिन्यूअस में भी होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, बट उसमें सर समय नहीं दिया होता। लेकिन इसमें क्या दिया होगा, आपका समय दिया होगा। सबसे मेन बात ये है, रहा है, रही दिया होगा और उसमें समय भी दिया होगा। इसकी पहचान ये है। ठीक, तो इसको हम भूलेंगे नहीं कि इसमें रहा, रही है, रहे हैं और रहा है, तो इसके साथ क्या समय जरूर दिया होगा। ठीक, ये हमको याद रखना है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये होती है हमारी सहायक क्रिया। क्या होती है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जो होती है, कोई मतलब जैसे सहायक क्रिया, जैसे आप चाहता है किसी का मतलब सहायक, सहायक मतलब जैसे आपका कोई दोस्त है तो आपको हेल्प, उसके बिना आप नहीं काम कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं सहायक। सहायक का मतलब होता है असिस्टेंट। क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति के, जैसे कोई सीनियर ऑफिसर है उसको असिस्टेंट मिलता है कि नहीं, उसके बिना वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या है, इसी तरह मतलब आती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज बीन, हैव बीन। ठीक, और वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। क्या आती है, चौथी फॉर्म। सर देखिए, हैज बीन, हैव बीन लिख रखा है, देखिए ये लिखा है हैज, लिखा है हैज, और हैव लिख रखा है। तो हम चलेंगे, देखिए ये जो टेंस बना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सर बना है 2 टेंसों से मिला करके। कौन कौन से टेंस है, एक आपका बना है परफेक्ट टेंस। कौन सा बना है, एक तो परफेक्ट टेंस, एक बना है कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, 2 टेंसों से मिलकर के बना हुआ है, तो इसलिए हमारा निर्माण हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कैसे होता है, तो यहाँ पर परफेक्ट, देखो यहाँ पर हमने लिख लिया प्रेजेंट। ठीक, देखिए यहाँ पर लिख लिया हमने प्रेजेंट। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट, तो 2 टेंसों से मिलकर बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की उसमें क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके, तो उसमें से हमने ले लिया हैज, हैव ले लिया कि नहीं। अब हैज, हैव के बाद जो आती है आपकी, जैसे ही लिखी है बीन लिख रखा है, तो ये बीन सर क्या आता है, ये होती है, तो हैज हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है कि नहीं, तो ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती है, ये होती है बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी कौन, देखो बी है, अब बी की होती है, ये बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये बी की फर्स्ट फॉर्म हो गई। देखते रहना कि फॉर्म होती हैं, देखो वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, एक तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो देखिए बी या फर्स्ट फॉर्म होगा। सेकेंड फॉर्म क्या होती है आपकी, देखिए सेकेंड फॉर्म होती है आपकी इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक, ये होती है बी की मतलब क्या है, सेकेंड फॉर्म। ठीक, अगला आता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो कैसे बनेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी की बनती है सर, इसमें बनती है बीन। क्या बनती है, बीन। तो आपको अभी तक
सर आपके पढ़ाते होंगे कि इसमें बीन लग जाता है, लेकिन बीन का मतलब नहीं बताते हैं क्या होता है। तो हम आपको कंफर्म करा देते हैं कि हैज हैव के बाद जब भी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी है? बी, और बी का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। ठीक, ये होता है, तो ये होना होता है। तो बी की मतलब थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म इज एम आर वाज वेयर। तो इज एम आर वाज वेयर जानते हो, ये आप जानते हो, इज एम आर वेयर बी की ये सेकेंड फॉर्म होती हैं। ठीक, और ये थर्ड फॉर्म जो होती बी की होती है थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक कंफर्म हुआ। उसके बाद चलते हैं हम, ठीक, उसके बाद चलते हैं, ये हैज बीन हैव बीन, ये हैज बीन हैव बीन कंफर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म मतलब मेन वर्ब की चौथी फॉर्म। क्या होगी? मेन वर्ब की चौथी फॉर्म। अब सर जानेंगे हम मेन वर्ब की चौथी फॉर्म। अब हम इधर आ जाएंगे, देखिए मेन वर्ब की चौथी फॉर्म क्या होती है? मेन वर्ब की चौथी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती हैं। उसमें होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो आपकी बन जाएगी, क्या बन जाएगी? वर्ब की चौथी फॉर्म। जैसे गो है तो इसमें आईएनजी लगा दो, जैसे गो है तो इसमें आई लिखेंगे, फिर लिखेंगे आईएनजी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? गोइंग। हो जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगी हमारी चौथी फॉर्म। ऐसे होता है। तो यहां तक आप समझ गए कि नहीं? फिर नेक्स्ट चलते हैं हम जस्ट पॉइंट। इसके आगे तो हम यहां पर इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट देखेंगे, अगला लिखा है पॉइंट, समय के लिए क्या लगता है? सिंस फार का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? सिंस फार का प्रयोग। अब हम जानेंगे सिंस फार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए सिंस का मतलब होता है, सिंस का मतलब वैसे होता है से। क्या होता है? से। हिंदी जानोगे तो से हो जाएगा। इसकी काफ़ी मतलब सिंस की जो होती हैं, हमने एक वीडियो और बना रखी है, तो उसमें 60 वीडियो बना रखी हमने डाला का, उसको देख लेना। ठीक, सिंस का मतलब से भी होता है, आपका मतलब चूंकि भी होता है। क्या होता है? चूंकि भी का मतलब होता है, और क्योंकि का भी मतलब होता है। ठीक, इतने सारे पॉइंट होते हैं। देखो चूंकि आप क्या लिखते हो? ये चूंकि लिखते हो निशान, ये चूंकि होता है, ये होता है इसलिए। तो ये सिंस का मतलब ये देता है। ठीक, ये होता है चूंकि मतलब, तब सिंस लिखते हैं। ठीक, और लेकिन सिंस का प्रयोग सर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज कर रहे हैं, तब हम कैसे करेंगे? तो ये हुआ सिंस की मतलब मीनिंग, ये होता है अर्थ। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे यूज होता है तो हम जानेंगे। तो सिंस फार दोनों का प्रयोग जानेंगे। सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, और फार का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। और सिंस इसको मतलब निश्चित समय के लिए क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम इंग्लिश में बोलते हैं। और अनिश्चित समय को, अनिश्चित समय के लिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, तो इंग्लिश और हिंदी आप दोनों समझ गए, किसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, किसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो अब हम चलते हैं सर, देखिए अब हम कैसे इनको यूज करेंगे सिंस। जैसे बजे के लिए आता है कि नहीं? बजे के लिए आता है। जैसे 2 बजे से, देखो आया, देखो जैसे मान लिया यहाँ पर लिख लिया 2 बजे से, 2 बजे से आ गया कि नहीं? अब बजे आया, यहाँ पर से भी आ गया। अब क्या लगाएंगे? से के लिए लिखेंगे पहले सिंस। क्या लिखेंगे? सिंस। फिर लिखेंगे 2 o'clock। क्या लिखेंगे? 2 o'clock। 2 बजे से सिंस 2 o'clock, 3 बजे से सिंस 3 o'clock, 4 बजे से सिंस 4 o'clock, 5 बजे से सिंस 5 o'clock, 6 बजे से सिंस 6 o'clock, 7 बजे से सिंस 7 o'clock। मेरे साथ बोलिए आप, ऑटोमेटिक माइंड में आपका सेट हो जाएगा। 8 बजे से सिंस 8 o'clock, 9 बजे से सिंस 9 o'clock, 10 बजे से सिंस 10 o'clock, 11 बजे से सिंस 11 o'clock, 12 बजे से सिंस 12 o'clock। तो ऐसे हो गया बजे के लिए। नेक्स्ट चलते हैं दिन के लिए। क्या है? दिन के लिए जैसे आपका 7 सप्ताह में कितने होते हैं? सप्ताह में तो आपके मतलब कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। तो सप्ताह में तो जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इन सबके पहले क्या लगता है? सिंस। जैसे सोमवार से तो क्या हो जाएगा? सिंस मंडे,
मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, बुधवार से सिंस वेडनेसडे, बृहस्पतिवार से सिंस थर्सडे, शुक्रवार से सिंस फ्राइडे, शनिवार से सिंस सैटरडे और रविवार से सिंस संडे। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं महीनों के लिए। महीने मतलब क्या है, कोई नाम दिया होगा, जैसे मार्च से सिंस मार्च, जनवरी से सिंस जनवरी, फरवरी से सिंस फरवरी, दिसंबर से सिंस दिसंबर, नवंबर से सिंस नवंबर। ठीक, अगला चलते हैं शताब्दियों के लिए यूज करता है, जैसे है सन 1900 से, 1900 मतलब सिंस 90, क्या लिखेंगे, सिंस 19। ठीक है, अगला लिखा है सुबह शाम के लिए। ठीक, सुबह शाम के लिए तो बोलेंगे सुबह शाम के, जैसे सुबह के लिए सिंस मॉर्निंग और शाम के लिए सिंस इवनिंग, क्या लिख लेंगे, सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग। ठीक, तो सुबह शाम के लिए। और जैसे आ जाता है आपका, कभी कभी आ जाता है सर, क्या आ जाता है, सिंस का प्रयोग हो जाता है जैसे बचपन से, क्या है, बचपन से, बचपन से, तो बचपन से क्या हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड, क्या हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड। ठीक, तो सिंस का प्रयोग यहाँ पर समझे, सिंस का होता है कोई चीज निश्चित होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये फिक्स है चीज। ठीक, जैसे आप 4 बजे आप मार्केट जाओ, मतलब जा रहे हो तो 4 बजे जा रहे हो तो सिंस 4 o'clock हो जाएगा, पक्का होना चाहिए कि इसमें कन्फर्म चीज है। अब जब हमें कन्फर्म चीज हो जाती है वहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं। जब ऐसा होता है जब हमें किस चीज का कन्फर्म नहीं होता, कोई निश्चित नहीं होता कहाँ पर क्या होगा, इसका कोई फिक्स नहीं होता, मतलब जहाँ पे अनफिक्स चीजें होती हैं वहां पर क्या होता है, फार का प्रयोग करते हैं। देखिए सर, फार का प्रयोग कहां पर करते हैं, अनिश्चित समय के लिए, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। देखिए फिर जैसे घंटों के लिए क्या होता है, जैसे फार, क्या लगता है, फार का यूज करते हैं। जैसे 2 घंटे से फार 2 आवर्स, क्या होता है, 2 घंटे से फार 2 आवर्स, 3 घंटे से फार 3 आवर्स, 4 घंटे से फार 4 आवर्स, 5 घंटे से फार 5 आवर्स, 6 घंटे से फार 6 आवर्स, 7 घंटों से फार 7 आवर्स। ठीक, तो यहाँ समझ गए। अब हमें भैया घंटे तो मालूम नहीं, आप किस घंटे से क्या कर रहे हैं, तो इसमें लगता है फार। जब हमें मालूम नहीं होता है तो हमें फार लगाते हैं। जैसे दिन के लिए, अब दिन जिसमें, इसमें तो फिक्स हो गया था ना कि सोमवार से, अब इसमें दिन नहीं फिक्स होगा, कितने दिनों से वो काम कर रहा है। जैसे होता है 5 दिनों से फार 5 डेज, 6 दिनों से फार 6 डेज, 2 दिनों से फार 2 डेज, 4 दिनों से फार 4 डेज, 10 दिनों से फार 10 डेज, 15 दिनों से फार 15 डेज, 25 दिनों से फार 25 डेज। ठीक, अगला चलते हैं जैसे महीनों के लिए। महीनों जैसे आ जाता है, हमें कोई महीने तो पता नहीं रहता है। जब पता होता है कि जनवरी फरवरी है तो वहां पर सिंस का प्रयोग, और जब पता नहीं रहता किस महीने से व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो वहां पर फार का प्रयोग। जैसे 2 महीने से फार 2 मंथ्स, 3 महीनों से फार 3 मंथ्स और 4 महीनों से फार 4 मंथ, 5 महीनों से फार 5 मंथ, 6 महीनों से फार 6 मंथ, 7 महीनों से फार 7 मंथ। जब इसमें लगाएंगे तो इसमें जैसे ही फार लगाएंगे उसके बाद क्या है, ये प्लूरल बन जाता है, इसमें यस लग जाता है। क्या लग जाता है, लास्ट में यस लगा। कुछ भूलेंगे नहीं कि आप मतलब याद कर ले, इसमें लगेगा। ठीक है, अगला है वर्ष के लिए। वर्ष के लिए क्या लगाते हैं, जैसे ठीक, वर्ष के लिए लगाते हैं जैसे 2 साल से, क्या है, जैसे 2 साल से है फॉर 2 ईयर्स, क्या लगाएंगे, वर्ष। मतलब हमें ये कंफर्म नहीं रहता है किस साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, तो क्या आ जाएगा फॉर 3 ईयर्स, 4 साल से फॉर 4 ईयर्स, 5 साल से फॉर 5 ईयर्स, 6 साल से फॉर 6 ईयर्स, 7 साल से फॉर 7 ईयर्स। आपको ये नहीं मालूम है आप कितने दिनों से स्कूल में पढ़ रहे हो, आप 2 साल से पढ़ रहे हो तो कंफर्म तो है नहीं कितने मतलब साल से पढ़ रहे हो। जहाँ पे मतलब ये मालूम हो जाता है कि आप मतलब क्या है, जैसे 2022 से पढ़ रहे हो, 2022 तो उसमें कंफर्म हो जाएगा। जब कंफर्म हो जाता है तो वहाँ पर लगाएंगे सिंस। जो कंफर्म नहीं आता, जैसे 2 साल से, आप कौन से 2 साल से पढ़ रहे हो कोई किसी को पता है, जब पता नहीं होता है तो वहाँ पर लगता है फार। ठीक, तो आ जाता है अगला वर्ष के लिए होगा। अगला है जैसे कुछ सालों से, कुछ सालों से मतलब हम यहाँ रह रहे हैं तो कुछ सालों के लिए क्या लगता है फॉर सम ईयर्स। ठीक है,
तो नेक्स्ट चलते हैं, आपको अब बताते हैं सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए आपको मतलब हमने अभी आपको बताया, अब हम सीखेंगे मतलब सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक, तो सेंटेंस हमने आपको सभी में बताया है। सेंटेंस बनाते हैं किसी भी टेंस के 4 तरीके से, एक सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप। ठीक, देखेंगे हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सिंपल एक्चुअली क्या रहता है, सिंपल सेंटेंस का रहता है एक फार्मूला। क्या रहता है फार्मूला, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, क्या आती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, फिर आती है वर्ब की चौथी फॉर्म, क्या आती है आपकी वर्ब की आपकी आ जाती है चौथी फॉर्म। चौथी फॉर्म तो हमने बता दी है आपको। फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है सिंस फॉर्म, फिर आता है आपका OW। OW का मतलब होता है अदर वर्ड। क्या होता है अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब जैसे सिंस फॉर्म के बाद जो भी आता है उसको बोलते हैं अदर वर्ड। ठीक, तो हम अब चलते हैं सेंटेंस पे। तो हमने ये समझ लिया आपका फार्मूला कैसे बनाए। अब फिर देख लेते हैं हैज बीन और हैव बीन कहाँ पे यूज किया जाता है। देखो हैज बीन कहाँ यूज किया जाता है, ये देखो आई बी यू दे के साथ हैव बीन, ही सी इट एनी नेम के साथ हैज बीन। ठीक, तो चलेंगे हम इस पे सेंटेंस। देखो मैं 2 महीने से लखनऊ में रह रहा हूं, तो मैं 2 महीनों से लखनऊ में रह रहा हूं, तो बताइए पहले देखेंगे किस टेंस का वाक्य है। किस टेंस का वाक्य है देखेंगे 2 महीनों से लखनऊ में रह रहा हूं, रहा रही आया ना, तो रहा रही आया है तो पहले ये जाएगा कंटिन्यूअस का। अब कंटिन्यूअस का हो जाएगा, फिर देखेंगे इसमें दे रखा है सर समय दे रखा है 2 महीने से, तो हो जाएगा प्रेजेंट, ये हो जाएगा परफेक्ट, और दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो ये कंफर्म हो गया कि ये किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ये अब फिर देखेंगे वाक्य कैसा है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। फिर मतलब ये देखेंगे तो क्या है आपका वाक्य, ये देखो सिंपल में है कि नहीं। तो मैं 2 महीनों से लखनऊ में रह रहा हूं, तो पहले क्या ये सिंपल का वाक्य, तो सिंपल का फार्मूला क्या करेंगे ये, तो पहले क्या आता है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम बता दिए हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में या तो जो काम करने वाला होता है वही होता है। तो काम करता कौन है सर, काम करेगा नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। देखो नाउन जैसे कोई नाम हो गया, प्रोनाउन मतलब क्या है नाउन की जगह पर काम करने वाला। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपके 2 होते हैं। ठीक, समझ गए। तो नाउन क्या है, जैसे आपको कोई व्यक्ति है जैसे मोहन, जैसे सोहन, ठीक, मोहन सोहन की जगह ही, तो ये हो जाएगा नाउन प्रोनाउन। अब क्या हो गया, सब्जेक्ट तो हमको मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट जैसे नहीं पता करना मालूम है तो देखो जैसे यहाँ पर मैं लिख रखा है कि नहीं, तो मैं क्या है आई मीन्स मैं होता है कि नहीं, तो आई मीन्स मैं होता है, तो ये तो नाउन तो है नहीं, तो प्रोनाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन में सब्जेक्ट मिल गया, तो हम स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट मिल गया, आई लिख लेंगे, आई के बाद फिर क्या आएगा हमारा हैज बीन हैव बीन। तो हैज बीन और हैव बीन में से क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगता है हैव बीन, क्या लगता है देखो आई के साथ लगेगा हैव बीन, फिर यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर ये हैव बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे हैव बीन। फिर क्या आएगी आपकी वर्ब की चौथी फॉर्म, क्या आएगी वर्ब की चौथी फॉर्म क्या आएगी, देखिए सर वर्ब की चौथी फॉर्म क्या आएगी, रह रहा हूं। देखो वर्ब की चौथी फॉर्म जैसे इसमें क्या हमने बता दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे गोइंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये क्या होते हैं वर्ब की चौथी फॉर्म। अब जैसे वर्ब आपको ढूंढना नहीं मालूम है तो इसमें रहना क्या है, रहना है कि नहीं, ना निकल रहा है कि नहीं, तो इसमें अब भैया पहचान बना दिए हैं, रहा है रही तो तुम बनाना ही पड़ेगा। अब पहचान कर रहना है तो वर्ब की मिल गई। अब इसको बना लो, रहना की क्या होती है लिव होता है कि नहीं, तो लिव लगा देंगे, पहले लगा देंगे लिव, क्या लगा देंगे लिव, लिव लिख लिया, लिव मीन्स रहना होता है। अब इसको बनाना है चौथी फॉर्म, तो इसमें लगा दीजिए आईएनजी, क्या लगा देंगे, तो ई हटा के इसमें लगा दीजिए आईएनजी, लिविंग हो गया कि नहीं। अब कहाँ रह रहे हो, लखनऊ में रह रहे हो ना, तो इंदा हो जाएगा लखनऊ, क्या हो जाएगा इंदा लखनऊ। ठीक, और ये स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी कोई नाम लिखा जाता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है,
नहीं तो आपका क्या है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत क्या है, ग्रामर तो गलत नहीं होगा, जो लिखने का जो तरीका है इंग्लिश का वो गलत हो जाएगा। फिर देखिए फिर क्या है, लखनऊ तक यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आपका आएगा ऑब्जेक्ट तक आएगा, फिर लिखेंगे सिंस फॉर, फिर लिखेंगे अदर वर्ड। अब देखेंगे सिंस लगेगा कि फार लगेगा, हमने आपको पहले ही बता दिया सिंस फार कहाँ लगता है। तो 2 महीनों से क्या है, 2 महीने, 2 महीने हमें तो कोई पक्का तो मालूम नहीं है कौन से, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा कि फार। तो जब पक्का हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो वहां पर सिंस लगता है, जब कंफर्म नहीं होता है तो वहां पर क्या लगा देते हैं, फार। फिर क्या है, 2 महीने है ना, तो हो जाएगा फार 2, क्या हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा महीनों के लिए मंथ, क्या हो जाएगा मंथ। ठीक, देखो अब ये फार लग लिया, फार लिया, ये अदर वर्ड में आ जाएगा। देखो सभी का क्या है, देखो कॉन्सेप्ट वाइज है कि नहीं, देखो हर पॉइंट पे पॉइंट देखो, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, हो गया कि नहीं। फिर देखो ये वर्ब की चौथी फॉर्म हो गई, फिर देखो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर देखो आपका फिर आपका क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। देखो ये सब्जेक्ट हो गया कि नहीं। आपका हर मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप अपने मन से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। आपको सेंटेंस किससे बनाना है, आपको फार्मूले के अनुसार बनाना है। ठीक, तो ये ऐसा कभी नहीं करना कि सर ने सिखा दिया हम सीख गए, तो अपने तरीके से ना है, जो आपका फार्मूला लिखा है आपको उसके अनुसार बनाना है। तो आपको सर हम मतलब फार का यूज किया, आपको सेंटेंस दूसरा बताते हैं इसी में। देखिए इसको हम मिटा दे, नहीं लिखा है आप लिख लीजिए। जस्ट क्या करते हैं, हम थोड़ा इसमें चेंज करेंगे। थोड़ा क्या चेंज करेंगे, सेम चेंज करेंगे। यहां पर क्या है, मैं जनवरी से, मैं जनवरी से, हो गया कि नहीं। मैं की जगह हम कर देते हैं यहां पर वह, क्या कर देते हैं, वह कर दिया। वह जनवरी से लखनऊ में रह रहा है, हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, वह आ गया, तो वह के साथ क्या आता है भैया, वह के साथ जिसके लिए होता है यूज क्या होता है, ही यूज किया जाता है कि नहीं, ही यूज किया जाता है। और ही के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, हैज बीन। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया ही, फिर हैज बीन, हैव बीन का नंबर आता है। तो हैज बीन, हैव बीन नहीं मालूम है, उसको छोड़ दो, सीधा आ जाए। यहाँ पर देखो सर ने क्या लगाया है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। इसको हम मिटा देंगे, क्या लगेगा, हैज बीन। हो गया, बस अब क्या करना है, हैज बीन लिविंग इन द लखनऊ, आपका सेम रहेगा। आपका मतलब क्या है, सेम यहां तक रहेगा। फिर क्या, जनवरी से है कि नहीं, अब समय बदल गया, जनवरी से कंफर्म हो गया ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब कंफर्म जहां पर हो जाता है वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर लगता है भैया सिंस, क्या लगता है, सिंस। और सिंस क्या वाला है, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, जनवरी से, तो क्या हो जाएगा, सिंस जनवरी। क्या लिखेंगे, सिंस जनवरी, जनवरी बोलते हैं, जनवरी। ठीक है, ये हो गया। तो आपको ये कंफर्म हो गया। फिर अगला चलते हैं सर हम निगेटिव पे। क्या चलते हैं, निगेटिव में देखो इसी का हम बना देते हैं निगेटिव। निगेटिव में देखो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, हैज और बीन के बीच में नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। देखो ये लग जाता है हैज, हैज और बीन के बीच में नॉट लग जाता है। देखो इसमें थोड़ा हम सब चेंज कर लेंगे। अभी हो जाएगा निगेटिव का फार्मूला, क्या हो जाएगा, निगेटिव का फार्मूला। ठीक, ये होगा निगेटिव का। क्या होगा, हमने बीन को जस्ट थोड़ा खिसका के बीच में नॉट लगा दिया। और ये होता है फार्मूला किसका, ये होता है आपका पॉजिटिव का। किसका होता है, पॉजिटिव का, हैव बीन, और ये होता है हैज बीन। ठीक, ये हो जाता है। ठीक, तो अब चलते हैं सर निगेटिव बनता कैसे है, चेक करेंगे, देखना। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैज नॉट बीन, फिर क्या आएगा, हैव नॉट बीन, फिर आएगा वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, सिंस फॉर, फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट ए अदर वर्ड। ठीक है, फिर देखिए सेंटेंस क्या करते हैं, इसी को हम मानते हैं हम, क्या हो जाएगा, हम 2 बजे से मैच, हम 2 बजे से मैच नहीं खेल रहे हैं। देखिए
सर क्या बताएं आपको, प्रैक्टिकली बताएं। हम बोल रहे हैं सेंटेंस, इधर देखो छोटा बच्चा सा मेरा भाव समझ के वो समझ जाता। देखिए कितना मतलब ये मतलब इसमें देखो लगा रहा है, इसका दिल इसमें लग रहा है, भले ही समझ में नहीं आया लेकिन क्या है इसको ये भाव समझ रहा है सेंटेंस का। ठीक है, ठीक। ये मेरी जो है क्लास ऑफलाइन मेरी चल रही है, ये आपको ऑनलाइन हम दे दे कि क्लास में हम सर कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, आप वीडियो में आप विश्वास कर सकते हो, सेम क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको आइए, आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दिया जाएगा, 100% आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ठीक है, तो क्या जाए, हम 2 बजे से मैच नहीं खेल रहे हैं, तो नहीं में क्या होता है भैया, इसमें लगता है नॉट। क्या लग जाता है, सिर्फ नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है, नॉट लग जाएगा। तो यहाँ पर नहीं खेलने मतलब इसमें क्या है, नहीं खेलने, तो इसमें नकारात्मक का भाव आता है। देखो हम 2 बजे से मैच नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट पहले पहचानेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे शुरुआत में ही मिल जाता है, सेंटेंस के शुरुआत में मिल जाता है कि नहीं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, हम मिल गया, हम लगा लिया यहाँ पर बी लगा लिया। उसके बाद आएंगे हैज नॉट हैव नॉट बीन में, तो पहले लगाएंगे कि हैज नॉट बीन लगाएंगे कि हैव नॉट बीन लगाएंगे, ये आपको नहीं मालूम है। जस्ट हमने यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, बी। क्या है, बी है कि नहीं, तो बी के साथ क्या लगेगा, हैव नॉट बीन, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो लिख देंगे हैव नॉट बीन, ये कंफर्म हो गया। फिर क्या आ जाएगी, वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर क्या है भैया, खेलना है कि नहीं लास्ट में, तो खेलना है कि नहीं, तो खेलना की क्या होती है, प्ले होता है कि नहीं, और प्ले में लगा दो आईएनजी, तो आपकी बन जाती है चौथी फॉर्म। क्या खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं ना, तो प्लेइंग द क्या हो जाएगा भैया, मैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैच। ठीक, अगला चलते हैं। ठीक, उसके बाद यहां तक हो गया ना, यहां तक हो गया। देखिए अब हम तुमको कंफर्म करें, देखिए कैसे बनता है फार्मूला। ये सब्जेक्ट आ गया, फिर देखो ये पूरी हेल्पिंग वर्ब में देखो आपको ये होगा, तो ये वाला पार्ट ये वाला आ गया। फिर आ जाएगा आपका वर्ब की चौथी फॉर्म आपकी ये वाली आ गई कि नहीं। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म हमारा, देखो ये वाला आ गया कि नहीं। सब अलग अलग पार्ट, सब अलग अलग तोड़ लो। ठीक, सेंटेंस क्या है, आपको फार्मूले के अनुसार बनाना है। देखो अलग अलग हो गया। फिर आता है सिंस आएगा कि फार आएगा, ये डिपेंड करता है समय पे। तो 2 बजे से है कि नहीं, तो 2 बजे हमको मालूम है कि नहीं। तब जब हमको कोई चीज मालूम होती है तो वहां पर क्या लगता है, सिंस। क्या लगता है, सिंस। अब कितने बजे से है, 2 बजे से है। जब बजे आ जाता है वहां पर लगा देते हैं 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे सिंस 2, फिर लगाएंगे ओ क्लॉक। क्या है, जब बजे आ जाता है ओ क्लॉक हो जाएगा। ठीक, देखो सिंस लग गया यहाँ पर, देखो ये हो गया कन्फर्म। फिर देखो अदर वर्ड, ये अदर वर्ड देखो ये आ गया कि नहीं, आपका सेंटेंस बन गया। आपको दिक्कत हुई बनाने में, नहीं दिक्कत हुई, पूरा कंफर्म हो गया। अब बना लेंगे, एक सेंटेंस हम देते हैं, आप लोग बनाइएगा। देखना आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके लिखना है क्या सेंटेंस का सही होगा। ठीक, वह बचपन से टीवी नहीं देख रहा है। ठीक, इसको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है। ठीक है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में, ये आपको हमने वर्क दे दिया है कि आपके मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या सही बनेगा, हम देखेंगे आपको अच्छी सी। और क्या करना है, इसके बाद क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव। ठीक, इसके बाद चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस क्या है, देखिए इसका फार्मूला होता है हैज हैव आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, फिर आपका वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर आपका अदर वर्ड। ठीक, तो ये आपका क्या आएगा, फार्मूला हो गया। तो फार्मूला के ही अनुसार बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में कि इसमें आता है पहले क्या आता है, पहले क्या आएगा, क्या जब आता है
तो क्या की पहले बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो देखो क्या छुपा हुआ है कि नहीं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या छुपा हुआ है, तो क्या की पहले क्या लिखेंगे है, क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हैज है। तो क्या वे, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। तो सब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है वे लिखा है कि नहीं, तो वे की क्या हो जाएगी दे, और दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ लगता है आपका हैव बीन, तो क्या लगता है हैव लगता है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हैव। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है आपका वे, फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर आएगा आपका बीन, क्या आएगा बीन। ठीक, इसमें क्या है सिंपल और निगेटिव से थोड़ा डिफरेंस ये हो जाता है कि इसमें पहले आता था हैज बीन हैव बीन साथ में आता था, इसमें क्या हो जाएगा हैज हैव पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आती है। ठीक, फिर आगे चलेंगे हम लोग, फिर बीन आ गई, फिर लगे क्या वे लोग होगा कि नहीं, वे लोग या तुम लोग, इन सबकी ये नहीं है पीपल नहीं लिखेंगे दे पीपल नहीं, वे लोग की भी दे होती है, तुम लोग के लिए यू होता है। ठीक, अगला है हम लोग के लिए बी होता है सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक, ऐसी गलती कभी नहीं करना। ठीक, तो हैव दे बीन हो गया अपना, फिर हो जाए 5 बजे से अपना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं, काम करना हो गया कि नहीं आपकी वर्ब, तो काम करना क्या हो जाएगा डूइंग, क्या हो जाएगा डूइंग हो गया, करने की होती है डूइंग हो गया। फिर क्या होगा देखो वर्ब की चौथी फॉर्म का हो गया, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका अपना काम, अब जब अपना काम की क्या हो जाएगी, अपना काम की हो जाएगी वे लोग, क्या हो जाएगा वे लोग है, वे लोग के लिए क्या हो जाएंगे देयर, क्या का प्रयोग करेंगे देयर का प्रयोग, क्या लगाएंगे देयर, देयर वर्क, क्या हो जाएंगे उनका हो जाएगा, दे के साथ देयर वर्क हो जाएगा। अगर जैसे मैं अपना काम तो आई के साथ माई वर्क, तुम के साथ यू योर वर्क, क्या हो जाएगा ही के साथ हिज वर्क, सी के साथ हर वर्क। ठीक, अगला आ जाएगा हैव दे बीन डूइंग देयर वर्क, अगला क्या है 5 बजे से है कि नहीं, यहां तक सेंटेंस आपका खत्म हो गया। फिर लगेगा सिंस फार, तो क्या आ जाएगा 5 बजे से है तो इसमें कन्फर्म है तो क्या लगेगा सिंस, सिंस हो गया 5 बजे से क्या हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 5 o'clock। तो ये समझ में आया। अगला चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 2 पे, तो कहा जाए क्या आप लोग 4 महीनों से स्कूल जा रहे हो, तो ये सेंटेंस क्या है आपको बनाना है, कैसे बनेगा वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कब क्यों कैसे क्या ये वाक्य के बीच में आते हैं। जब बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी पहले बना ली जाती है, तो उनकी अंग्रेजी क्या होती है कब क्यों कैसे आता है WH वर्ड। तो WH वर्ड हम क्या होता है जिसमें लिखा है वाट, क्या लिखा है वाट माने क्या है देखो WH आया कि नहीं, तो इन्हीं को बोल देते हैं WH। जैसे वेन क्या होता है वेन, देखो WH आ गया तो हो जाएगा वेन, तो ये WH वर्ड इन्हीं को बोल देते हैं। तो WH वर्ड आएगा, फिर हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन। तो आपको फार्मूले के अनुसार बनाना है, अपने अनुसार बनाएंगे तो शायद आपको क्या हो जाएगा, अपनी ग्रामर नहीं लगाना है। ठीक, अपनी ग्रामर क्या है आज तक किसी की बनी हुई नहीं, जो आ रही है उसी के अनुसार चलेंगे, जो संविधान कहता है संविधान के अनुसार ही मतलब काम करेंगे। तो संविधान जो क्या कह रहा है देखिए, WH वर्ड हैज है सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर आएगा वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फार, फिर आपका अदर वर्ड। ठीक, फिर आएगा देखो अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे। सरकार 5 सालों से क्या कर रही है, सरकार 5 सालों से क्या कर रही है, तो इसमें देखो क्या आया कि नहीं, पहले क्या आया, तो क्या की क्या होती है पहले वाट होती है, बट इसमें देखो क्या पहले इसमें भी आ गया, तो इसमें क्या है इसमें शुरुआत में आता है तो हेल्पिंग वर्ब, जब इसमें बीच में आता है क्या तो इसमें आएगा क्या की अंग्रेजी क्या होती है वाट होता है कि नहीं, वाट लगा लिया WH वर्ड का काम खत्म। फिर आएगा आगे स्टेप पे हैज है, हैज है किस पे, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो सरकार है कि नहीं, तो सरकार तो एक ही होगी, 10-20 लोग तो चलाते नहीं हैं, तो क्या आ जाएगा सरकार क्या एक ही व्यक्ति का गवर्नमेंट होती है ना, तो सरकार 5 सालों से क्या कर रही है, तो सरकार के लिए जाएगा हैज, क्या लगेगा हैज। फिर लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपकी सरकार, सरकार के लिए जाएगा द गवर्नमेंट, क्या जाएगा द गवर्नमेंट।
ठीक, उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लगेगा, बीन, क्या लगाएंगे, बीन। ठीक, अगला क्या होता है, ठीक, अगला होगा बीन, फिर आगे है वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म है क्या कर रही, करना है कि नहीं, तो हो जाएगा डूइंग, क्या हो जाएगा, डूइंग। अब क्या है, देखो अब क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो 5 सालों से क्या कर रही, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाता है, सेम यही बन जाता है। ऑब्जेक्ट जब नहीं होता है तो सिंस पार से ही हम जोड़ देते हैं। तो 5 सालों से है कि नहीं, तो 5 साल तो हमको कोई मालूम तो है नहीं कन्फर्म कौन से 5 साल की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, फार, क्या लगाएंगे, फार, क्या हो जाएगा, फार। फिर लगाएंगे 5 ईयर्स, क्या हो जाएगा, ईयर्स। ठीक, तो आपका ये क्या है, आपका प्रश्न ये हल हो गया है। ठीक है।